Hello, my dear students. Okay, the topic that we have started was linear equation. Yesterday we have talked about how can we solve simple linear equations. So this is also a kind of simple linear equation, but situation is a little bit different. You can see in question number 1, solve the following equation. Solve means, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, solve mean you have to find out the value of the वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर है यू हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू. सो 4x इज इक्वल टू -28. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. You have to find out the value of the variable that is x. So you have to isolate the variable x. रूल हमारा यही होता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी विल आइसोलेट इट. हमने इसे बिल्कुल अकेला करना है. सो द टर्म्स दैट आर अटैच्ड विद द वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x के साथ क्या अटैच है, लेफ्ट साइड पे 4 अटैच है. सो यू मस्ट ऑब्जर्व द ऑपरेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड द कोएफिशिएंट. ये जो x वेरिएबल है 4 कोएफिशिएंट है. यू हैव टू चेक कि इन दोनों के दरमियान क्या ऑपरेशन है, क्या रिलेशनशिप है. यू कैन ईजिली जज 4 एंड x बोथ आर बीइंग मल्टीप्लाइड. दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 4 एंड x both are being multiplied. So it means when I will shift 4 towards the right side of the equation, it will be divided there. अगर वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके उसने क्या होना है, डिवाइड हो जाना है. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस केस कि अगर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, या राइट से लेफ्ट पे आ रहा है तो भी साइन चेंज होता है. Similarly, if on left side of the equation 4 is being multiplied with the variable के साथ 4 multiply हो रहा है, when I will move 4 towards right side of the equation, it will be divided with -28. तो -28 के साथ वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. राइट. सो आई विल आइसोलेट x को मैं अकेला कर रही हूँ. नाउ 4 इज मल्टीप्लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पे -28 है. -28 के साथ 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बिकम 4 1 टाइम 4 इज हाउ मेनी टाइम 28, 7 टाइम. आंसर इज -7. एंड the other logic is of this question is that 4x is equal to -28 mean, अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो x के साथ 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड है. यू विल डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. 4 के साथ वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 4 के साथ उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया. 4 and 4 cancelled on left side. X is equal to 4 1 time 4 7 time 28 minus 7. Right. So the simple thing to remember is in solving linear equation, when some number is shifted towards the other side of the equation, its operation will be reversed. अगर वो लेफ्ट पे प्लस हो रहा है तो राइट पे माइनस हो गया. अगर वो लेफ्ट पे माइनस हो रहा है तो राइट पे प्लस हो गया. अगर वो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड हो गया. अगर वो लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा है तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया. सो आपने कैसे सॉल्व किया इसको, आपने x को अकेला किया, आइसोलेट किया. 4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर, it will shift it to the right side of the equation, so it will be divided there, or x is equal to -7. Right. Similarly in part number B, -24x is equal to -144. वेरिएबल इज x, you have to isolate x को हमने लेफ्ट साइड पे बिल्कुल अकेला कर दिया. Now -144. Check the operation of -24 with x. x और -24 के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, -24x मीन कि x के साथ -24 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. राइट. इफ देर इज नो साइन बिटवीन द वेरिएबल एंड द कोएफिशिएंट, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो -24 एंड x आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. तो जब मैं यहाँ से x को आइसोलेट करूँगी तो -24 मल्टीप्लाई हो रहा था. सो -24 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है. सो x इज इक्वल टू in integers we have studied -144 divided by -24, minus minus plus, and
144 divided by 24 mean 24 one time 24 and 24 six time 144, right? So x is equal to 6 plus 6. Why plus 6? Because minus 144 and minus 24. Minus and minus will become plus. So sign of plus will be with the answer. 144 by 24. 24 one time 24. 24 six time 144. And minus minus will become plus. So x is equal to 6. Okay. In part number C, 9x plus 4 is equal to 31. So variable is x. आपको x को isolate करना है, राइट? अब यहाँ पर x को आइसोलेट करने के लिए मुझे वन स्टेप मोर यहाँ पर आ गया. हाउ? कि x को अगर आइसोलेट करना है तो पहले मुझे वेरिएबल टर्म यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी. दिस इज योर वेरिएबल टर्म, राइट? वेरिएबल टर्म 9x है. पहले मैंने वेरिएबल टर्म को यहाँ पर आइसोलेट किया, राइट? 9x इज इक्वल टू 31 plus 4 will be shifted toward the other side of the equation. It will become minus 4. यानी फर्स्ट स्टेप में हमने प्लस 4 को दूसरी साइड पे क्या किया? शिफ्ट किया. 9x इज इक्वल टू 31 माइनस 4 इज इक्वल टू 27. अभी भी आपका x आइसोलेट नहीं हुआ था. फर्स्ट स्टेप में हमने वेरिएबल टर्म को आइसोलेट किया क्योंकि एक स्टेप में एक ही नंबर हमने शिफ्ट किया है. सिर्फ पहले प्लस 4 शिफ्ट होगा. बट x इज नॉट आइसोलेटेड येट. अभी तक वो आइसोलेट नहीं हुआ बिकॉज x के साथ 9 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. इट्स मीन अभी मुझे x को आइसोलेट करना है. फर्स्ट स्टेप में मैंने वेरिएबल टर्म को आइसोलेट किया है और नेक्स्ट स्टेप में मैंने वेरिएबल को आइसोलेट किया है. बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चंस में तो ऐसा था कि आप फर्स्ट स्टेप में ईजिली वेरिएबल को आइसोलेट कर सकते थे. एक ही नंबर था जिसको हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया. बट इन दिस केस आपको 4 भी शिफ्ट करना है, आपको 9 भी शिफ्ट करना है. तो पहले कौन लीव करेगा? 4 लीव करेगा यहाँ से, ठीक है? 4 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ -4 हो गया. दिस इज योर वेरिएबल टर्म. जिसके साथ वेरिएबल अटैच है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल टर्म. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले वेरिएबल टर्म को आइसोलेट करना होता है. 9x को आपने आइसोलेट किया 31 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 27. और नेक्स्ट स्टेप में आपको x आइसोलेट करना है. तो उसके साथ 9 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. So when it will be shifted towards the right side of the equation, it will be divided. 9 one time 9, 9 3 time 27. X is equal to 3.